Good morning dear students, welcome again in my हिंदी क्लास। myself सीमा और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण उत्थान भाग 4। प्यारे बच्चों, हम इस बुक में पढ़ रहे थे पाठ 3 संज्ञा। हमने ये पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। कल के वीडियो में बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम करने वाले हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पहला प्रश्न है, अपने घर के आसपास पाए जाने वाले कोई 8 संज्ञा शब्द लिखिए। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो भी आपके आसपास कोई वस्तु आपको दिखाई देती है या कोई प्राणी आपको दिखाई देता है, कोई स्थान, कोई जगह जो आपको दिखाई देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो कॉमनली जो हमारे घर के आसपास चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सभी के घरों के आसपास पाई जाती हैं। देखो, बगीचा जो मैक्सिमम घरों में होता ही है, पक्षी, वृक्ष, तितली, कुत्ता, बिल्ली, मंदिर, दुकान, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे घरों के आसपास ही पाई जाती हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होता क्या है बच्चों? संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो देखो, बगीचा एक जगह का नाम है तो ये संज्ञा है। पक्षी एक प्राणी का नाम है, ये भी संज्ञा है। वृक्ष संज्ञा शब्द है। तितली भी एक प्राणी का नाम है तो ये संज्ञा शब्द है। कुत्ता, बिल्ली, ये सारे प्राणियों के नाम हैं। मंदिर एक जगह का नाम है, दुकान एक जगह का नाम है। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं वो क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। देखो बच्चों, जो हमें यहाँ पर पूरा वाक्य दिया है, इस वाक्य को पढ़कर हमने संज्ञा शब्द को फाइंड आउट करना है और फिर उसको सर्कल करना है। तो पहला वाक्य है, कोयल मीठा गाती है। तो बच्चों इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? कोयल और मीठा। देखो, कोयल जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोयल, क्योंकि कितने सारे पक्षी होते हैं लेकिन पक्षियों में एक कोयल एक पक्षी है विशेष, तो उसे हम कोयल को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कोयल। और मीठा, मीठा भाववाचक संज्ञा है। अगला वाक्य देखो, रमेश कल जालंधर जाएगा। अब देखो बच्चों, रमेश आपको पता है किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको सर्कल करेंगे। जालंधर, जालंधर भी एक विशेष एक शहर का नाम है तो हम इसे सर्कल करेंगे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोनों। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब देखो बच्चों, दिल्ली भी एक विशेष शहर का नाम है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत, भारत हमारे देश का नाम है, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, उन लड़कों को हंसी आ रही थी। तो देखो बच्चों, इनमें कौन सा आपको संज्ञा शब्द लग रहा है? क्या है? लड़कों। लड़कों जो शब्द है ये कैसी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि लड़कों की पूरी जाति के बारे में हमें पता चल रहा है। और इसमें दूसरा है हंसी, हंसी भाववाचक संज्ञा है हंसी। उसके बाद, 2 लड़कियां आपस में लड़ाई कर रही थीं। अब देखो, लड़कियां, लड़कियां कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि इससे पूरी लड़कियों की पूरी जाति के बारे में हमें पता चल रहा है। और दूसरा इसमें शब्द है लड़ाई, भाववाचक संज्ञा है लड़ाई शब्द। नेक्स्ट है, गंगा, यमुना आदि अनेक नदियां हिमालय से निकलती हैं। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था जो किसी विशेष जगह का नाम होता है, तो गंगा और यमुना भी क्या है? एक विशेष नदियों के नाम हैं तो ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हिमालय, हिमालय भी एक पर्वत का नाम है विशेष, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपने इनको सभी को ऐसे ही फाइंड आउट करके अपनी अपनी बुक में सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं एवं भावों के नाम लिखिए।
दो दो बताने हैं हमने बच्चों। प्राणी, प्राणी मैंने आपको बताया था जितने भी जीवित जो होते हैं, चीज़ें होती हैं, उन्हें हम प्राणी कह सकते हैं। तो प्राणी देखो, बालक, बालक लड़के को कहते हैं। तो दो प्राणी बोले हैं, तो एक हम बालक लिख लेते हैं, दूसरा शेर लिख लेते हैं। अगर आप कोई भी और लिख देते, तोता, कबूतर, लड़की, कोई भी, तो वो सारे प्राणियों के नाम ही हैं। अगला है स्थान। आप किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है दिल्ली, पंजाब। आप कोई भी और भी जगह का नाम लिख सकते हो। उसके बाद है वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि देखो मेरे हाथ में एक वस्तु है, पेंसिल, पुस्तक, मेज, ये सारी वस्तुएं हैं। आप किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हो। उसके बाद है भाव। भाव मैंने आपको बताया था, जो हमारे मन के भाव होते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो इसमें क्या है, मैंने लिखा है सुंदरता, मिठास, ये दोनों ही क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। ये दो देखो, दो प्राणियों के नाम, दो स्थानों के नाम, दो वस्तुओं के नाम और दो भावों के नाम हमें लिखने को बोला है। हम इसमें और भी कितना ही कुछ ऐड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से इसमें एक एक और शब्द ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 पंक्तियों में अपना परिचय लिखिए और उन वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। रेखा मतलब लाइन लगाइए। तो 5 पंक्तियों में आपने क्या करना है, 5 लाइनों में अपना परिचय लिखना है, मतलब अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है। तो जब हम अपना परिचय लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर लिखा है, मेरा नाम रोहन है। बच्चों आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, रोहन की जगह पर सभी ने अपना अपना नाम लिखना है। मेरा नाम रोहन है, मैं डिप्स स्कूल में पढ़ता हूँ। देखो रोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। उसके बाद डिप्स स्कूल, डिप्स स्कूल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हम इसे भी अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं 4ठी कक्षा का छात्र हूँ। कक्षा और छात्र दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मैं पढ़ने में होशियार हूँ। होशियार को अंडरलाइन करेंगे। होशियार कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। फुटबॉल, फुटबॉल भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये इसमें से मैंने अंडरलाइन किया है। आप कोई भी अपनी तरफ से 5 लाइनें और भी लिख सकते हो और आप उनमें से संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हो। आगे देखो, रचनात्मक क्रियाकलाप दिया हुआ है, हमें एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक चित्र दिया है, इस चित्र में से 8 संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनके नाम लिखने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये किसका सीन नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये एक पार्क है या हम इसे बगीचा भी कह सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं बगीचा। बगीचा एक संज्ञा शब्द है। देखो नदी, आपको पानी दिख रहा है, नदी है, नदी है ये। तालाब भी आप इसको कह सकते हो, तालाब। उसके बाद आपको और क्या क्या दिख रहा है, देखो गमला, गमला है तो हम गमला लिख लेते हैं। पेड़ भी लगे हुए दिख रहे हैं, देखो पेड़, कितने सारे पेड़ लगे हैं, तो अगला शब्द हम लिख लेते हैं पेड़। ये देखो माली, पौधों को पानी दे रहा है, माली, माली लिख लो। उसके बाद आपको कितना कुछ ही हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। मछली, मछली दिख रही है तो मछली लिख लेते हैं। बच्चे, देखो कितने सारे बच्चे हैं पिक्चर में, बच्चे हमने लिख लिया। उसके बाद देखो ये फूलों के ऊपर तितली मंडरा रही है तो तितली भी लिख लिया। हमें बच्चों 8 ही लिखने को बोला है तो हमने 8 लिख लिए, नहीं तो और भी कितने सारे हो सकते हैं। देखो फूल संज्ञा शब्द है, कछुआ, फुटबॉल, झूला, है ना, ये सारे ही क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। लड़की, लड़का, ये क्या हैं, ये सारे ही संज्ञा शब्द हैं। तो हमें सिर्फ 8 लिखने के लिए बोला गया है, इसलिए हमने ये 8 लिख लिए हैं। बच्चों यही था हमारा आज का इस पाठ का अभ्यास कार्य। सभी ने ये अभ्यास कार्य अपनी बुक पर भी हल करना है और इसे समझना है अच्छी तरह से। कल हम एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।